हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये मैंने कलेजियाँ सारी बेसन जो किचन का होता है ना उसके अंदर ही अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है और बर्तनों से जाती नहीं है। और मुझे स्पेशली इस चीज़ के लिए मुझे घर में बातें सुननी पड़ती हैं मामा से कि तुम ये चिकन वगैरह बना लेती हो। कलेजी वगैरह की तो आप लोगों को पता है ना, स्मेल वैसे ही बहुत बुरी होती है, मतलब बहुत तेज़ होती है और कच्ची कच्ची सी स्मेल होती है, इसकी स्मेल जाती नहीं है। ठीक है, तो वो ये होता है कि मैं अक्सर यहीं बेसन में ही धोनी होती हैं, तो वो बाकी बर्तनों से भी ना स्मेल सी आने लग जाती है, तो फिर मुझे सुननी पड़ती है अम्मा से। खैर, ये मैंने ना अच्छे से धो ली हैं, इसके अंदर ही मैंने डाल ली थी कि अच्छे से मतलब इसे खंगाल सकूं। और ये सुबह का टाइम था, मैंने ये कलीजा सुबह सुबह मंगवा ली है। ऑल्दो ये मिलती शाम को है, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ ज़िबा भी नहीं हुई होती हैं। ठीक है, तो चिकन मेरी कैट्स जो है ना वो खाती नहीं है। मेरी कैट्स शायद शुरू से ही ना इस स्मेल की तरफ लगी हुई हैं। कलेजी की जो स्मेल होती है, ये गर्म भी होती हैं, सर्दियाँ आ रही हैं गाइस, तो ये कलेजियाँ जो होती हैं ना कैट्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो कैट्स जो होती हैं ना सर्दियों में फूड ज़्यादा खाती हैं। ठीक है, वो लोग जिन्होंने कैट्स रखी हैं उनके लिए टिप्स बहुत कारआमद है। ऑल्दो हम लोग सब भी सर्दियों में कुछ ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी ने हीट मतलब अपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी बनानी होती है, एक गर्माइश जिस्म की। ठीक है, वो रखनी होती है एक हमारी सर्दियों में ना कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह कैट्स भी बहुत ज़्यादा कैट फूड खाती हैं। और ना जो दूसरी कैट फूड होती है ना जो मार्केट में ये इन सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लाइक कभी मैं तो फ्लफ़ी यूज़ कर रही हूँ अपनी कैट्स को, फ्लफ़ी कैट फूड ही ज़्यादा दे रही हूँ, ये रीज़नेबल पड़ती है। देखिए मैंने ना बेसन स्पंज लेके जल्दी से एक अलग स्पंज रखा है मैंने इसको धोने के लिए। ठीक है, तो उससे मैंने इसको अच्छे से साथ साथ धो दिया ताकि कोई किसी किस्म की कोई स्मेल वगैरह ना आए। ठीक है, साथ साथ में ना मुर्दा ठिकाने लगाने वाली बात है, साथ साथ मैं ना अपना सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से स्मेल जाती नहीं है, इसलिए मैंने धोया। इसमें था ज़्यादा बर्तन मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो ये जी हमारी कलीजियाँ अच्छे से तो धुल गई हैं। और मैं क्या करती हूँ, चिकन वगैरह धोने के बाद मैं अपना हाथ जो है ना लेमन मैक्स से ही धो लेती हूँ। इससे ये रहता है कि उसकी स्मेल से ना आपके हाथों से ये गंदी स्मेल जो होती है ना वो चली जाती है, क्योंकि लेमन मैक्स की स्मेल थोड़ी तेज़ होती है और चिकन की जो कच्ची कच्ची स्मेल है ना वो लेमन मैक्स से अच्छे से चली जाती है। उसके बाद मैं दूसरे साबुन से ना अपना हाथ धो लेती हूँ। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, कुछ लोगों को ये होता है कि हाथों से स्मेल नहीं जाती, तो वो ऐसे लेमन मैक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखें अभी यहाँ तैयारियाँ शुरू हुई हैं और मेरी कैट ने ना यहाँ से हल्ला भी बोल दिया, मतलब उसे पता चल जाता है घर में कलेजियाँ आ गई हैं, तो फिर वो सारा टाइम मेरे पास बैठ के ना कैट फूड बनाती है। देखें अभी ये सारा टाइम यहाँ बैठी रहेगी, इसको स्मेल आ गया और इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत शौक से खाती है ये कलेजियाँ वगैरह, इसकी फेवरेट हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से ना मैं इसे कैट फूड दे रही थी और मैंने ये कलेजियाँ वगैरह मंगवाई थी इसी डर से कि स्मेल आएगी बर्तनों से। खैर अभी मैंने काफ़ी सारी बना के रख देनी है। मैंने ना ये आलू लिए हैं, ठीक है, और इसमें ये चिकन वगैरह मिक्स करके और इनको ना मतलब मैंने अब ढक देना है। ठीक है गाइस, इसमें जो पानी है ना ये इसके हिसाब से है, क्योंकि कुछ तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, यानी इसमें पकेंगी, और कुछ पानी थोड़ा सा रह जाएगा। जो मेरी कैट ये बहुत शौक से ना सूप पीती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सूप रहने देती हूँ, क्योंकि जब सर्दियाँ आ गई हैं और पंजे जो मुर्गियों के पंजे होते हैं ना, मेरे बहुत से काम शुरू हो जाने हैं और मुझे घर से ना वैसे घर वालों ने बेदखल कर देना है जैसे मेरी हरकतें हैं मतलब मेरे बाकी जो बहन भाई हैं ना, मतलब छोटे बहन भाई जो है मेरी दो, लाइक मेरा एक बहन और छोटी जो यंगर सिस्टर है और एक भाई, वो दोनों लाहौर होते हैं। मतलब वो एक तो मीनार यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, उसके लास्ट ईयर ही चल रहा है। ठीक है, और भाई जो है ना वो एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों तो वहाँ चले गए हैं। जो बड़ी दो सिस्टर्स हैं उनकी तो शादी हो गई है। ठीक है, और घर में रह गए मैं और मामा। दो कैट्स को संभालना, घर वालों को संभालना, मामा को देखना, सब चीज़ें देखना टू टफ हो जाता है, रूटीन हेक्टिक हो जाती है। ठीक है, तो ख़ैर अब ये फिर कैट्स को सँभालना, आजकल मेरी सिस्टर आई हुई हैं जिसका बेबी हुआ है। ठीक है, तो कैट्स आपको पता है जहाँ बेबी और फिर कैट्स हों तो उसको काफ़ी वो किया जाता है, एहतियात की जाती है कि ये बाल है, अच्छा बेबी को कुछ हो ना जाए। तो बड़ी सिस्टर को तो बिल्कुल बहुत उलझन है, मतलब कैट से उनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मतलब बेबी वाले कमरे में अगर वो जाए ना कैट, तो वो तो बस मेरी शामत आ जाती है। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मैं फिर बेबी वाले कमरे में जाती ही कम हूँ, क्योंकि मेरे साथ-साथ इन्होंने रहना होता है। ठीक है, तो ये मैंने ना साथ-साथ, जब मेरा ये आदत है कि जब मैं एक काम कर रही होती हूँ किचन में, लाइक अगर रोटियाँ बना रही हूँ तो साथ ही मैंने चाय बना लेनी होती है। मतलब मैं साथ-साथ और रोटियाँ, चाय, और इसके साथ अगर हांडी बना रही हूँ ना, मतलब तो मैं जल्दी-जल्दी साथ ही ना बर्तन धोना शुरू कर दूँगी, या जल्दी-जल्दी से ना डस्टिंग करना शुरू हो जाऊँगी, चीज़ें सेट-वेट करने की, मतलब सारी चीज़ें मैं अच्छे से, इतनी तरतीब से कर लेती हूँ जल्दी से। मतलब मैंने टाइम फिक्स किया होता है कि मैंने इतने बजे किचन गई हूँ और इतने बजे तक ना मैंने सारा काम ख़त्म करके ना आ जाना है। ठीक है, लाइक मैं ना 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम
सुबह जो नाश्ता बनाने में लगाती हूँ, ठीक है, चीज़ें वगैरह सेट और किचन सारी सफाई, ठीक है। तो सबसे सारा काम करने के बाद ना मैंने किचन ज़रूर वॉश करना होता है डेली का डेली। पता नहीं हमारे किचन का जो फ़र्श है वो ज़्यादा गंदा होता है या शायद हम लोग जहाँ मतलब यहाँ काम वगैरह ज़्यादा करते हैं, इस वजह से ना फ़र्श बहुत गंदा हो जाता है, मतलब चिपचिपा सा, और थोड़ा-सा पानी डल जाए तो अजीब सिचुएशन हो जाती है। तो मेरा तो आदत है सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने सर्फ़ डाल के अच्छे से फ़र्श पे, और उससे ये होता है कि सर्फ़ डालने से ना आपके जो फ़र्श है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है, और जो नीचे से मतलब एक स्मेल सी होती है ना किचन में, वो ख़त्म हो जाती है ऑयल वगैरह की, और ये जो भी इसमें चिकनाई वगैरह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और मैं तो गाइज़ ये करती हूँ कि वाइपर मारने के बाद ना थोड़ा-सा सर्फ़ लगा के थोड़ा-सा सर्फ़ लगा के ना मैं फिर अच्छे से ना इसको वाइपर लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि फ़र्श हमारा कड़वा हो जाता है और कोई भी इस तरह कीड़े-मकोड़े किचन के फ़र्श पे आते नहीं हैं, ठीक है। जब किचन की अच्छे से सफाई हो जाए ना दिल को इतनी तसल्ली और सुकून होता है ना कसम से, कि मतलब हर चीज़ साफ़-सुथरी है। मतलब स्पेशली मुझे पता नहीं क्या है कि कीड़ा है ख़ास किस्म का, कि मुझे ना मतलब अपना किचन साफ़-सुथरा ही चाहिए। मतलब फ़र्श, घर का फ़र्श और किचन ये और वॉशरूम, ये 3 चीज़ें, मतलब मैं कहीं भी जाऊँ ना सबसे पहले मैं ये देखती हूँ। मतलब मुझे एडजस्टमेंट में भी यही मसला करती हैं। कहीं हम जो हॉस्टल में या कहीं मतलब अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में भी जब मुझे ये कहीं रहना पड़ता था कहीं हॉस्टल वगैरह में, तो मैं ये चीज़ देखती थी कि मतलब वॉशरूम स्पेशली टू मच मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता था कहीं भी मतलब जाना, कि वॉशरूम साफ़ और फर्श साफ़ हो, और ना मतलब किचन खाना-पीना। या गाइज़ यहाँ मेरे ना ये कैट फूड बन गई है, ठीक है? इसमें मैंने चावल ऐड नहीं किए, पिछली वीडियो में मैंने ऐड किए थे। अगर आपकी अकॉर्डिंग टू योर कैट्स टेस्ट, मतलब जैसे तो आपकी कैट्स का टेस्ट है ना उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है? तो ये जी साथ आइसक्रीम का सेक्शन भी हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये मैं ही आइसक्रीम डाल रही हूँ, सबको डाल-डाल के दे रही हूँ। हालाँकि ये मौसम बिल्कुल भी आइसक्रीम वगैरह खाने का नहीं है, ठीक है? पता नहीं क्या वैसे ही हम लोगों का ना दिल कर रहा था सुबह से आइसक्रीम खाने का, तो हम लोगों ने फिर मँगवाई आइसक्रीम, ठीक है? तो हालाँकि ये नवंबर जा रहा है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा गले ख़राब होते हैं, फ्लू ज़ुकाम बुखार के ना एक-एक पारी लगा चुकी हैं। स्पेशली गाइज़ सर्दियों में ही आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। आई डोंट नो मुझे आता है कि सभी को ऐसे होता है, ठीक है? तो यहाँ हमारे एक न्यू शॉप खुली थी, तो वहाँ से हम लोग को काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ऑर्डर करूँगी, और आज मैंने फाइनली कर ली। और साथ-साथ ना हम लोग, ये चाचू मेरे आए थे यूके से, तो वो ना कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे मेरे लिए, ठीक है? गिफ्ट क्या मतलब आप लोगों को कोई याद ही रख ले बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मतलब जब बाहर से कोई बंदा आता है ना तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, हाय पता नहीं क्या लेके आएगा। गाइस उन्होंने मतलब सभी को गिफ्ट्स देने होते हैं, तो वो फिर नॉर्मल चीज़ें जैसे ही हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑल्दो ये यहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन कोई आपको याद रख ले वही बड़ी बात है, ठीक है? किसी का खुलूस मोहब्बत प्यार यही काफ़ी होता है, ठीक है? मैटर नहीं करता कि किसी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है? उसने उस इंसान ने आपको याद रखा, ठीक है? वही बहुत है, ठीक है? मेरे चाचू माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम गए थे और अभी आए हैं कुछ दिनों पहले, तो ये हमें आज मिले हैं। बाबा ही लेके आए थे। ये बॉडी स्प्रे है, ठीक है? एक शैम्पू और एक बॉडी बटर था, ठीक है? और एक हैंड एंड फीट का लोशन होगा, ये इसके अंदर, तो वो लेके आए निविया का, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली जो सर्दियों में यूज़ हो जाती हैं, और यही चीज़ें गाइज़ यूज़ में भी आती हैं इस मौसम में, खैर स्पेशली जितनी भी बॉडी बटर, बॉडी क्रीम्स बहुत मतलब हैंड एंड फीट की क्रीम्स वगैरह हो ना, यही सबसे ज़्यादा विंटर्स में काम आती हैं, ठीक है? तो ख़ैर मेरे लिए तो ये भी गनीमत था, और लेके आई काफ़ी सारी चॉकलेट्स, जिसमें से ना हम लोग रात को कुछ खा भी चुके हैं। मतलब माशाल्लाह सारी फैमिली इकट्ठी हुई है, तो मतलब चॉकलेट्स कहाँ बचती हैं अभी। मतलब मेरी तो आदत है चॉकलेट्स की, मैं तो दीवानी हूँ, ठीक है? तो माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। कैट फूड तो रख के मैं भूल ही गई ख़ैर, लेकिन ये लोग नहीं भूले। मतलब इन्होंने कहा भई तुम लोगों ने आइसक्रीम खा लिया, अब हमें भी कुछ दे दो। ख़ैर इनकी भूख इंतहा मतलब हो गई थी। और स्पेशली गाइस जिस दिन यम्मी चीज़ बनी हो घर में, हम लोगों का भी यही होता है कि हम लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, और ये देखें इस मखलूक से भी बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। और इन लोगों ने ना मतलब जो कलेजियों की और वो इतनी फूड बनने की जो खुशबू है ना, वो सूँघ के ये अवाम ना आहिस्ता-आहिस्ता किचन में आ रही है, ठीक है? मतलब अब देखें इनकी आनियाँ देखें और इनकी मासूम शक्लें देखें, और अब ये देखना मटरू जो है ना म्याऊँ म्याऊँ करेगा। अब अभी भी ये म्याऊँ म्याऊँ कर रहा था और सूंघ रहा था कि खुशबू कहाँ से आ रही है, ठीक है? तो ख़ैर इनके इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। यहाँ मैंने ना इसमें से कलेजी वग़ैरह निकाल के पोटैटोज़ वग़ैरह निकाल के मैश बना दिया था उनका, ठीक है? बना के मैंने ना फ्रिज में रख दिया था।
अब यहाँ ठंडा होता है तो मैं इनको देती हूँ, बाकी जो फूड है ना वो बन रही है, थोड़ी सी अभी हो जाए तो फिर मैं इनको दूँगी, लेकिन इनको देखते हुए ना मैंने थोड़ी सी निकाल के फ्रीज़र में रखी है थोड़ा सा मैश करके, ठीक है। तो थोड़ा सा सूप भी रखा है। देख किचन फाइनली सारा साफ़ हो गया, ठीक है। ये काम तो मेरा डन हो गया है, ठीक है। सारा किचन चमचमा रहा है। अब मुझे कोई ये नहीं कहने वाला कि भी किचन साफ़ नहीं किया, ठीक है। पर मेरी अम्मा ऐसे करती हैं, मेरी जब किचन में जाती हूँ ना उसके बाद उन्होंने किचन चेक करना होता है कि इसने ये काम करके आई है, पीछे क्या-क्या मतलब चीज़ें बिखेर के आई है। और गाइज़ आपकी जो मदर होती हैं ना वो आपकी फ़र्स्ट टीचर होती हैं, वो आपको ज़िंदगी की प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रही होती हैं और साथ-साथ आपको गाइड कर रही होती हैं। तो खैर ये जी यहाँ मैंने इनको बाउल में ना दोनों कैट्स को फूड डाल के दिया। इनका जो अपना बाउल था ना ओरिजिनल बाउल गाइज़ कुछ दिन पहले जब सिस्टर आई थी ना मेरी न्यू तो उन्होंने कहा था कि 3rd फ्लोर पे इसको ना खाना वगैरह दिया करो, कैट्स को ऊपर रखा करो, नीचे ना रखा करो, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, कि इनके बाल वगैरह होते हैं। तो मैंने 2-4 दिन अमल किया इस बात पे, लेकिन ये ऊपर जाते नहीं थे, नीचे ही रहते थे और फूड जहाँ खाने के लिए भी मतलब ये सारा दिन पड़ी रहती थी, नीचे से मुझसे मांगते थे फूड। खैर वो बाउल भी ब्रस्ट हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन वो ख़राब टूट गया, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया डू लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।